आज के इस नए विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प कहानी पर चर्चा करेंगे। ऊपर से देखने पर यह महज एक साधारण स्ट्रीट फूड स्टॉल की कहानी लगती है, लेकिन सच कहूं तो ये मानव स्वभाव और हमारी दयालुता की कुछ बहुत ही गहरी सच्चाइयों को बेनकाब करती है। जब किसी की असीमित उदारता का सामना हमारी अंतहीन भूख और लालच से होता है, तो आखिर होता क्या है? आइए इसी दिलचस्प सफर पर चलते हैं। पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है। क्या कोई भी व्यापार सिर्फ और सिर्फ दयालुता के दम पर टिक सकता है? एक तरफ है हर रोज का व्यापारिक लेन देन, प्रॉफिट लॉस, और दूसरी तरफ है इंसान की हद से ज्यादा करुणा। अक्सर ऐसा माना जाता है कि बिजनेस और इमोशंस, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। तो क्या सच में ऐसा है? चलिए इस धारणा को आज एक असल परीक्षा की कसौटी पर कसते हैं। तो चलिए सीधा कहानी के हीरो से मिलते हैं। गजेंद्र, एक बेहद नेक दिल इंसान जिसने गांव में बरगद के पेड़ के नीचे अपना एक छोटा सा ठेला लगाया है। और इस ठेले की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? वहां रखा एक लकड़ी का बोर्ड जिस पर साफ साफ लिखा है, पेट भर चिकन दम बिरयानी सिर्फ 100 रुपए में। जी हाँ, अनलिमिटेड। अब देखा जाए तो आज के समय में ये बिजनेस मॉडल पूरी तरह से असंभव और अव्यवहारिक लगता है, लेकिन गजेंद्र का मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि उन मजदूरों को पेट भर खाना खिलाना है जो दिन भर खेतों में कमर तोड़ मेहनत करने के बावजूद 100 रुपए में आधा पेट ही खा पाते हैं। अब जाहिर सी बात है, इस अजीबोगरीब अनलिमिटेड ऑफर को लेकर घर में ही दो अलग अलग विचार टकराने लगे। एक तरफ है गजेंद्र की पत्नी गीता। वो एकदम प्रैक्टिकल इंसान है, दिमाग से सोचती हैं। उनका सीधा सा गणित है कि भाई 100 रुपए में तो आज के समय में एक प्लेट भी ठीक से नहीं आती, तो ऐसे पूरे गांव को पेट भर खिलाएंगे तो 2 दिन में ही दिवालियां हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर गजेंद्र का दिल है। उनकी सहानुभूति इतनी गहरी है कि वो बस इतना चाहते हैं कि जो भी उनके ठेले पर आए वो पूरी तरह संतुष्ट होकर और एक जोरदार डकार मारकर ही वापस जाए। एकदम मैथ्स वर्सेस हार्ट वाली स्थिति। खैर, जब ठेला शुरू होता है तो जो नज़ारा सामने आता है वो वाकई काफी मजेदार है। अब जरा ग्राहकों को देखिए। सबसे पहले आते हैं भोला भाई। भोला किसी चलते फिरते वैक्यूम क्लीनर से कम नहीं है। एक के बाद एक वो लगातार 4 प्लेट बिरयानी साफ कर जाते हैं। और फिर एंट्री होती है राम खिलावन की। इनका मिजाज थोड़ा शक्की है। इन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि 100 रुपए में इतना बढ़िया खाना मिल सकता है। तो वो सीधे गजेंद्र से पूछ लेते हैं कि कहीं रात के अंधेरे में कौवे या कबूतर तो नहीं उबाल दिए। हद तो तब हो जाती है जब वो शर्त रख देते हैं कि अगर बिरयानी में हड्डियां ज्यादा निकली तो वो अपने 100 रुपए में से 20 रुपए काट लेंगे। मतलब एक तरफ असीमित दयालुता है और दूसरी तरफ ऐसा इंसानी लालच और शक। अब जरा इस स्लाइड पर गौर करने वाली बात है। शाम ढलती है और जब गीता रुपयों की गिनती करने बैठती है तो जो आर्थिक ढांचा सामने आता है वो पूरी तरह चरमरा चुका होता है। बिरयानी बनाने, मुर्गा और चावल खरीदने में कुल लागत आई थी 2500 रुपए, लेकिन पूरे दिन में 15 लोगों के छक्कर खाने के बावजूद गले में कुल कमाई कितनी हुई? सिर्फ 1500 रुपए। गणित के हिसाब से ये बिजनेस मॉडल पहले ही दिन बुरी तरह फ्लॉप हो चुका था। और इसका सीधा सा साफ मतलब था पहले ही दिन पूरे 1000 रुपए का शुद्ध घाटा। गीता ने जो भविष्यवाणी की थी वो 100% सच साबित हुई। इस असीमित दयालुता की कीमत बहुत भारी पड़ रही थी। और अगर सिर्फ अर्थशास्त्र की नज़र से देखें तो ये स्टॉल पूरी रफ्तार से तबाही की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इतने भारी आर्थिक नुकसान के बावजूद गजेंद्र का नजरिया एकदम अलग है। जब गीता उन्हें इस घाटे के बारे में बताती हैं तो गजेंद्र एक ऐसी बात कहते हैं जो कमाई के मायने ही बदल देती है। वो कहते हैं, जब भोला ने डकार ली ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने चारों धाम की यात्रा कर ली हो। सोचिए जरा, गजेंद्र के लिए ये कोई व्यापार था ही नहीं, ये तो एक आध्यात्मिक संतुष्टि थी। उन्हें पैसों का नहीं बल्कि लोगों की भूख मिटाने का असली मुनाफा मिल रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरे दिन हालात और भी तनावपूर्ण हो जाते हैं। स्टॉल पर भोला लगातार खाए जा रहा है और देखते ही देखते बिरयानी का वो बड़ा सा पतीला पूरी तरह खाली हो जाता है। पतीला साफ, लेकिन भोला की भूख अभी भी शांत नहीं हुई है। वो अनलिमिटेड वाले बोर्ड की याद दिलाते हुए और बिरयानी मांगता है। अब गजेंद्र के सामने एक भयानक धर्म संकट था। पतीले में दाना नहीं बचा है और वादा टूटने की कगार पर है। यहीं पर गजेंद्र एक ऐसा कठोर कदम उठाते हैं जो पूरी स्थिति को पलटकर रख देता है। इस पल की गहराई को जरा महसूस कीजिए। जब पतीले में कुछ नहीं बचता तो गजेंद्र चुपचाप वो टिफिन खोलते हैं जो गीता ने उनके खुद के लंच के लिए भेजा था। बिना एक भी शब्द कहे गजेंद्र अपने हिस्से की बिरयानी भोला की प्लेट में डाल देते हैं।
सिर्फ इसलिए ताकि किसी भी हाल में अनलिमिटेड का वो वादा झूठा ना पड़े। एक इंसान अपने हिस्से का निवाला दूसरों के लालच को शांत करने के लिए त्याग रहा है। दूर खड़ी गीता ये सब देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वहीं बैठा शक्कीराम खिलावन भी इस खामोश बलिदान को देखकर बिल्कुल सुन रह जाता है। और अंततः इस असीमित त्याग का वही परिणाम होता है जिसका गीता को डर था। अगले दिन आंगन का चूल्हा ठंडा पड़ा है, ठेला नहीं लगता। जब भोला और राम खिलावन बिरयानी खाने आते हैं तो गजेंद्र हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हैं। वो स्वीकार करते हैं कि उनका अनलिमिटेड का बोर्ड ही उनके ठेले को खा गया। कल की कमाई में इतना भी पैसा नहीं निकला कि आज के लिए राशन लाया जा सके। वो पूरी तरीके से दिवालिया हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गजेंद्र के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है। वो खुश हैं कि कम से कम 2 दिन तो उन्होंने लोगों को जी भर कर खिलाया। ठीक इसी समय गीता का इतने दिनों से दबा हुआ दर्द और गुस्सा फूट पड़ता है। वो उन गांव वालों के सामने वो कड़वी सच्चाई बयां करती हैं जिससे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो बताती हैं कि सिर्फ उनका अनलिमिटेड वाला भरोसा बनाए रखने के लिए गजेंद्र ने अपना खुद का खाना उन्हें दे दिया था। और फिर वो एक बेहद मार्मिक बात कहती हैं, कल दोपहर और रात दोनों वक्त ये आदमी भूखा सोया है। ये इस पूरी कहानी का सबसे भावुक और शक्तिशाली क्षण है। वो दयालुता जिसे वे लोग एक बेवकूफी समझकर मजे ले रहे थे, दरअसल एक भूखे पेट की भारी कीमत पर की जा रही थी। इस एक सच्चाई ने उन गांव वालों की पूरी सोच को झकझोर कर रख दिया। उनका माइंडसेट पूरी तरह से टूट चुका था। एक तरफ भोला है जो कल तक किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह सिर्फ अपने पेट की चिंता कर रहा था, और आज वो एक भयानक शर्मिंदगी के बोझ तले दबा है। उसे अपने लालच का असल परिणाम समझ आ गया था। और दूसरी तरफ राम खिलावन है जिसका वो कठोर और शक्की आवरण पूरी तरह टूट जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें गहराई से एहसास होता है कि गजेंद्र की नेकी को बेवकूफ़ी समझने की उन्होंने कितनी बड़ी भूल की थी। और यहीं से शुरू होता है उनके प्रायश्चित का असली सफ़र। राम खिलावन और भोला महज पछतावा करके नहीं रुकते। वो पिछली रात बैठकर उस पूरी एक्स्ट्रा बिरयानी का 1-1 रुपए का हिसाब लगाते हैं जो उन्होंने अनलिमिटेड बोर्ड का फ़ायदा उठाकर हड़पी थी। अगले दिन राम खिलावन आगे बढ़कर पैसों से भरा एक लिफाफा गजेंद्र के हाथ में रख देता है। गजेंद्र इसे खैरात मानकर लेने से मना करते हैं, तो राम जोर देकर कहता है कि ये खैरात बिल्कुल नहीं है, ये उन प्लेटों की असली कीमत है जो उन पर बकाया है। वो खुलेआम मानते हैं कि उन्होंने गजेंद्र की शराफत को उनकी बेवकूफ़ी समझ लिया था, और इस तरह वे उस पूरे आर्थिक और भावनात्मक नुकसान की भरपाई करते हैं। और ये समाधान कितनी खूबसूरती से इस बात को दर्शाता है कि प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस के बीच एक बेहतरीन संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। गांव वाले मिलकर तय करते हैं कि ठेला फिर से लगेगा, लेकिन अब उस लकड़ी के बोर्ड पर एक छोटा सा पर बहुत ही प्यारा बदलाव होगा। अब बोर्ड पर लिखा है चिकने दम बिरयानी 100 रुपए प्रति प्लेट, और ठीक उसके नीचे लिखा है गजेंद्र भाई का प्यार अनलिमिटेड। ये एक ऐसा शानदार बीच का रास्ता था जिसने स्टॉल को भी बचा लिया और उस असीम करुणा को भी जिंदा रखा। हाँ, साथ ही राम खिलावन मजाकिया अंदाज में ये जोड़ना नहीं भूलता कि अब वो सिर्फ 1 प्लेट खाएगा, लेकिन मुर्गे की पूरी 100 बोटियां गिनकर लेगा। अगर इस पूरी घटनाक्रम को हम एक सूत्र में पिरोएं तो सबसे बड़ी सीख यही निकलकर सामने आती है कि कभी भी किसी इंसान की निस्वार्थ अच्छाई का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। गजेंद्र की उस असीमित बिरयानी ने शायद उनके पेट तो भर दिए थे, लेकिन गीता के उन तीखे शब्दों और गजेंद्र के उस खामोश बलिदान ने अंततः उनकी नीयत को भर दिया। क्योंकि आखिरकार सच्ची भूख सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो इंसानियत, करुणा और ईमानदारी की होती है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए यह एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने छोड़ जाता है। जरा सोचिए, आज के इस तेज तर्रार दौर में जहां लगभग हर चीज को मुनाफे और घाटे के तराजू पर तौला जाता है, पिछली बार कब ऐसा देखने को मिला था कि किसी की निस्वार्थ दयालुता ने व्यावसायिक मुनाफे को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया हो? क्या हम अपने जीवन में गजेंद्र जैसी थोड़ी सी उदारता और बाद में राम खिलावन जैसी ईमानदारी अपना सकते हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।